Hello student, welcome to MCQ series of IR Academy, and this is our last video of this chapter. So here first question is, हमें बताना है कि असर्शन करेक्ट है और फिर बताना है कि रीजन करेक्ट है। फिर अगर ये दोनों ही करेक्ट होंगे तो हमें बताना होगा कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है या नहीं। इनमें से अगर किसी भी केस में असर्शन या रीजन में से कुछ भी इनकरेक्ट हो जाता है तो हमें वो थर्ड पार्ट नहीं बताना होगा कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में फॉस्फोरस क्लोराइड, जो कि ट्राई और पेंटा में से कुछ भी हो सकता है, आर नॉट प्रिफर नहीं किया जाता ओवर थियोनिल क्लोराइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए हम फॉस्फोरस क्लोराइड को प्रिफर नहीं करते थियोनिल क्लोराइड की जगह। तो ये स्टेट असर्शन जो है, असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन जो है, फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर अल्काइल हैलाइड्स। रीजन, ये जो स्टेटमेंट है रीजन वाली, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फॉस्फोरस क्लोराइड गिव प्योर अल्काइल हैलाइड नहीं, फॉस्फोरस क्लोराइड जो है प्योर अल्काइल हैलाइड फॉर्म नहीं करता, बल्कि इस प्रोडक्ट के साथ वो काफी और मिक्सर भी देता है। तो इसका जो करेक्ट रीजन होगा वो होगा कि जो थियोनिल क्लोराइड है वो ही प्योर अल्काइल हैलाइड देता है। प्योर अल्काइल हैलाइड क्यों देता है? क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड के साथ जो बाकी सब प्रोडक्ट जो बनते हैं वो बनते हैं SO2 और HCl, और ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में प्रोडक्ट से बाहर हो जाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड एज अ प्योर हमें मिल जाता है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion the boiling point of alkyl halide decreases in the order this। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है। तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है और मोलिकुलर मास डिक्रीज कर रहा है इस तरफ, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो डिक्रीज करेगा। And reason, the boiling point of alkyl halide, chloride, bromide and iodide are considerably higher than that of hydrocarbon of comparable molecular mass। तो ये जो रीजन है ये भी करेक्ट है। हाइड्रोकार्बन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के जो क्या बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें असर्शन स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। Boiling point of chloride, bromide and iodide are considered to be higher than that of hydrocarbon। असर्शन करेक्ट है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इन सभी के हाइलाइट्स के हायर होते हैं हाइड्रोकार्बन से, ड्यू टू ग्रेटर पोलरिटी एंड हायर मोलिकुलर मास। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर इन हैलोजन डेरिवेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अल्काइल हैलाइड्स के बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, यहाँ पे लिखा है जो वीकर होते हैं। तो इस वजह से ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। असर्शन की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। असर्शन हेलो एल्केन आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हेलो एल्केन जो होते हैं वो स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है करेक्ट है, हेलो एल्केन कम सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। Intermolecular attraction between haloalkane and solvent molecule have much more strength than intermolecular attraction between haloalkane molecule। रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये ज्यादा सोल्यूबल होते, कम सोल्यूबल नहीं होते। ओके, तो assertion is correct and reason is incorrect। KCN react with methyl chloride to give methyl isocyanide। KCN को जब हम मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिलता है। हाँ, ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। जब केसीएन को हम रिएक्ट करेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ तो हमें मिक्सर मिलेगा। ठीक है, किस किस का मिक्सर मिलेगा? मिथाइल साइनाइड
CH3CN और मिथाइल आइसोसाइनेट। इन दोनों का ही हमें मिक्सर मिलेगा, जिसमें से ये जो मिथाइल साइनाइड है ये थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या कह रहा है, ये रीजन वाली स्टेटमेंट, CN इज एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ठीक है, CN जो है साइनामाइड साइनाइड, ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, दोनों ही तरफ से एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज yield of an alkyl halide which is formed by the radical halogenation is low। ये कह रहा है कि yield कम होती है रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बनने वाले अल्काइल हैलाइड की। तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर फॉर्म होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कई सारे मिक्सचर फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से यील्ड जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि फ्री रेडिकल जो होते हैं आपस में भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो म्यूचुअली काफी सारे इनके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, इसकी वजह से मिक्सचर बन जाता है, जो उसको वो क्या करता है, यील्ड जो होती है वो कम कर देता है प्रोडक्ट की। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन्स। रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि रेडिकल हेलोजिनेशन में क्या होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलो एल्केन्स का। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। इसमें हमें बताना है tert butyl bromide undergo Wood's reaction to give 2233 tetramethyl butane। जो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है वो वुड्स रिएक्शन करता है और ये प्रोडक्ट देता है। तो ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें टर्ट की, तो टर्ट नहीं करता, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होता है ये हम कह सकते हैं 2 डिग्री एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, वो वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करता है और क्या प्रोडक्ट देता है, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। इन वुड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड react with sodium in dry ether to give hydrocarbon containing double the number of carbon atom present in the halide। तो ये जो रीजन है, रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। वुड्स रिएक्शन के अंदर ऐसा ही होता है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और क्या देता है, जो अल्काइल हैलाइड होते हैं तो उसमें से अल्काइल, दो अल्काइल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि 2RX है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और RR फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ कार्बन, प्लस 2NaX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये होती है वुड्स रिएक्शन। असर्शन कहता है SN2 मैकेनिज्म इज अकम्पेन्ड बाय रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, SN2 मैकेनिज्म के अंदर रेसिमाइजेशन होता है, जबकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के अंदर रेसिमाइजेशन नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्जन, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपोजिट साइड से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है लिविंग ग्रुप के, तो इसके अंदर इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन नहीं होता। अगर रेसिमाइजेशन होता है तो रेसिमाइजेशन किसके अंदर होगा, रेसिमाइजेशन होगा SN1 के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट स्पीसीज प्लेनर बनती है और दोनों ही साइड से अटैक होना पॉसिबल होता है। तो असर्शन इनकरेक्ट है। रीजन क्या कहता है, इन SN2 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल अटैच इटसेल्फ ऑन अपोजिट साइड वेयर हैलोजन इज प्रेजेंट। रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय हाइड्रोक्साइड इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर डिफिकल्ट होता है क्लोरीन को रिमूव करना बाय हाइड्रोक्साइड, एज कंपैरिजन टू
क्लोरोइथेन। इसके कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो ये करेक्ट असर्शन है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोरीन होता है इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, और ये यहाँ पे रेजोनेंस करके ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाता है। इसकी वजह से ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो असर्शन इज करेक्ट। क्लोरीन कार्बन CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रेजोनेंस की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्लोरोइथेन में ब्रेक करना इजी हो जाता है। तो रीजन, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट assertion is presence of nitro group at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes toward nucleophilic substitution। नाइट्रो ग्रुप का अगर हम प्रेजेंट नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस होना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी हेलोएरेन्स की। किसके किसकी इंक्रीज करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इंक्रीज कर देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है असर्शन की, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इजीली अटैक कर पाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन रिंग। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यही है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो डिक्रीज कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिससे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। असर्शन क्या कहता है? अराइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अरीन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अराइल आयोडाइड बना सकते हैं बाय रिएक्शन ऑफ अरीन, अरीन को रिएक्शन कराएं जब हम आयोडीन से, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो असर्शन जो है वो करेक्ट है, हम अराइल आयोडाइड बना सकते हैं, ठीक है, जब अरीन को आयोडीन की प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये पॉसिबल होता है बनाना, ये रिएक्शन होती है। रीजन क्या कहता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस I2 into HI। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। I2 को अगर HI तक लेके जाना तो ये रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ठीक है। बल्कि अगर हम इसका उल्टा बोले HI to I2, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। असर्शन कहता है इन मोनो हेलो अरेन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। मोनो हेलो अरेन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पर होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीज कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ठीक है, क्योंकि लोन पे डोनेट करके रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर पाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन से। असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। हेलोजन एटम इज अ रिंग डीएक्टिवेटर। हेलोजन एटम जो है वो रिंग डीएक्टिवेटर है। रिंग डीएक्टिवेटर क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, इसकी वजह से ये रिंग डीएक्टिवेटर है। तो रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन असर्शन भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशन पर इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज हो जाता है। असर्शन क्या कहता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ 2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मतलब कह रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे 2 ब्रोमो ऑक्टेन की, तो वो SN2 मैकेनिज्म से फॉलो होगी, और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा।
उसके बाद कह रहा है द रीजन प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन करेक्ट रीजन नहीं है, बल्कि कैसे होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर ये होता है H3O+, तो यहाँ पे -OH अटैक करेगा अपोजिट साइड से। ठीक है, जो भी लिविंग ग्रुप है यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन की अपोजिट साइड से अटैक करेगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। तो कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, हाइड्रोक्साइड आयन अपोजिट साइड से अटैक करेगा ब्रोमीन की। तो यहाँ पे रीजन असर्शन करेक्ट था और रीजन इनकरेक्ट था। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन के हम नाइट्रेशन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मेटा फॉर्म नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट असर्शन या फिर इसकी असर्शन की करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, जब हम क्लोरीनेशन करेंगे किसका, नाइट्रोबेंजीन का, तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, और ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा उसके केस में। रीजन क्या कहता है, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। NO2 ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसके अंदर असर्शन जो था वो इनकरेक्ट था और जो रीजन था वो करेक्ट था। असर्शन के अंदर यहाँ ये गलत था, नाइट्रोजन ऑफ क्लोरोबेंजीन लिखा था, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तभी असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट होती। उसके बाद ये सब आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना और इन्हीं के बेसिस पर आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली। SN1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। तो SN1 मैकेनिज्म प्रोटिक सॉल्वेंट में हेल्पफुल होता है। ठीक है, प्रोटिक कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मिल जाए तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म फेवर्ड होता है। तो इन सभी के अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, पोलर प्रोटिक होगा एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो सॉल्वेंट, उसके अंदर SN1 मैकेनिज्म फेवर्ड होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इनमें से किसके केस में फास्टेस्ट होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टेस्ट होगी जहां पर अगर वीकर होगा, ठीक है, क्या, अल्केलिनिटी, जो लिविंग ग्रुप है उसकी अल्केलिनिटी वीकर होगी, तो बनने वाला जो कैटा वो होगा एनायन, वो स्टेबल होगा। और अगर एनायन स्टेबल होगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा। एनायन अगर स्टेबल हुआ, जो एनायन निकलेगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना इजी हो जाएगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें इन सभी का, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप को ही चेंज कर रखा है, बाकी कंपाउंड सेम है। तो RI की सबसे ज्यादा होगी, RBr की, ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन और फिर Rn। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये। ठीक है, ये रीजन दिया हुआ है जिसकी वजह से अल्कलिनिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये स्टेबल एनायन फॉर्म होंगे जिसकी वजह से ये ऑर्डर आएगा रिएक्टिविटी का। तो जहां पे आयोडो आयोडो है 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये फास्टेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि बनने वाला एनायन स्टेबल होगा। नेक्स्ट इज SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। इनमें से किस सॉल्वेंट के अंदर SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसके अंदर ही SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
मिथेनॉल का ज्यादा है तो वही HN1 रिएक्शन उसके अंदर फास्टेस्ट होगी। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो SN1 फेवर्ड होगी। उसके बाद आप फिर से वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें रीड आउट कर लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक रिएक्टेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, तो इनमें से कौन सा वो रिएक्टेंट है जिसके पास न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा। तो ये जो सी कंपाउंड है इसके अंदर इजीली अटैक नहीं होगा। क्यों अटैक नहीं होगा? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं CH2CH तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके अंदर रेजोनेंस कर पा रहा है, तो दोनों ही बॉन्ड जो है वो पार्शियली डबल बॉन्डेड है। ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियली डबल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर आप बाकी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो अटैक करना थोड़ा सा इजी होगा न्यूक्लियोफाइल का। ये ऑन ट्रीटमेंट विद न्यूक्लियोफाइल गिव दिस, ये रिएक्टेंट को न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट देता है। विच कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर जो यील्ड है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो फिर से वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। पोलर अगर प्रोटिक सॉल्वेंट है और उसके बाद अगर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप है, ये दोनों कंडीशन है तो यील्ड जो है वो ज्यादा होगी। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये है BOD, और इसके अंदर अगर लिविंग ग्रुप की बात करें तो क्लोरीन से अच्छा आयोडीन है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। द रिएजेंट विच कैन रिएक्ट विद 2 ब्रोमो प्रोपेन टू गिव मेनली अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज, द रिएजेंट which can react with 2 bromopropane to give mainly a substitution product। 2 ब्रोमोप्रोपेन किसके साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा? तो न्यूक्लियोफाइल अगर हम 2 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर डालेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आसानी से होगा। तो इन सभी में से न्यूक्लियोफाइल है सोडियम साइनाइड। तो सोडियम साइनाइड जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम साइनाइड, सोडियम क्लोराइड नहीं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम साइनाइड NaCN न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है मेनली। N-butane on monobromination give 3 isomer, the product obtained when major monobromo product is heated with alcoholic potassium hydroxide। ये कह रहा है कि और हमें बताना है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले एक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे और प्रोडक्ट हमें बताना है कि क्या होगा। तो एन ब्यूटेन है अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन है ये। इसको जब हम क्या कराएंगे, इसका मोनोब्रोमिनेशन जब हम इसका करवाएंगे और हम हीट करेंगे Br2 और हीट करेंगे इसको, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे CH3 CH2 CBr CH3, और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 CH2Br। ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन और 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो जो 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और इस मेजर प्रोडक्ट के साथ हमें क्या ट्रीट करवाना है, एक्वस KOH को। तो ये क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस होगा। और इसकी वजह से, एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पे एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन कौन सी बनेगी? जो एल्कीन स्टेबल होगी वो एल्कीन फॉर्म होगी। तो यहाँ पे 2 एल्कीन बनेंगी जिसमें से हम सिटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी। तो ये जो एल्कीन है ये स्टेबल एल्कीन होगी और इसका नाम है ब्यूट 2 ईन। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड
विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड? तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर जब हम ब्रोमीन को निकालेंगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्सरी कार्बोकेटाइन होगा 3 डिग्री, ठीक है। और अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। तो SN मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन के अंदर। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा ये रीड कर लेना और हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस। बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो अरेन्स इज डिफिकल्ट देन हेलो एल्केन, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि हेलो एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड ही रहता है, इसको ब्रेक करना इजी होता है। तो असर्शन करेक्ट है। फिनाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ये जो रीजन है ये इनकरेक्ट है। फिनाइल कार्बोकेटाइन जो होता है ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑर्थो और पैरा पोजिशन presence of nitro increase reactivity of halogens toward nucleophilic substitution। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, हम पहले ही कर चुके हैं इसको सोल्व। तो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो एंड, तो जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर। तो असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या कहता है? नाइट्रो ग्रुप बीइंग ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर बेंजीन। तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट। रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन occurs slowly under drastic electrophilic substitution reaction in haloarenes occur slowly and under drastic conditions। हेलोरेन्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो स्लो होता है, क्योंकि हेलोरेन्स के अंदर -I इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है हेलोजेंस। हेलोरेन्स आर एक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी, रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। एक्टिवेट नहीं करती है, क्या करते हैं? डीएक्टिवेट करते हैं। बेंजीन से अगर हम कंपेयर करें तो बेंजीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है हेलोरीन से। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरो। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके फिर से ये जितनी भी चीजें गिवन है इनको पढ़ना। हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास, ठीक है, ये हम काफी पहले कर चुके हैं कई सारे क्वेश्चंस। ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज करता जाता है। असर्शन करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड आर इन ऑर्डर। एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, करेक्ट ऑर्डर है। तो रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ओके। अल्काइल हैलाइड आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर, करेक्ट है। अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि ये भी पोलर नेचर के होते हैं और ये भी पोलर नेचर के होते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन पोजेस लो मेल्टिंग पॉइंट, ये रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। ये हमने पहले ही देखा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, लेटिस के अंदर इजीली फिट हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। लोअर नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस गैसेस, करेक्ट है एकदम, ठीक है। और लोअर नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड इन जनरल टर्न ब्लैक, ये रीजन वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। एल्काइल हैलाइड, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आयोडीन है, एल्काइल आयोडाइड, अगर हम उसको डिकम्पोज करेंगे एयर या लाइट की प्रेजेंस में तो वो ब्राउन कलर देगी, ठीक है, तो ब्लैक नहीं होता। तो रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। देन अदर क्वेश्चन इज assertion हेलो एल्कीन डज नॉट शो H bond हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेलो एल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होता।
ठीक है, तो ये करेक्ट है। हेलो एल्केन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होता, असर्शन करेक्ट है। हेलो एल्केन आर सोल्यूबल इन वाटर। रीजन जो है ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि जब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ये पोलर भी नहीं होते, तो ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक भी नहीं कर पाते। और वाटर पोलर होता है, ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये सोल्यूबल भी नहीं होते। तो रीजन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज assertion fluoride has lowest and iodide has highest boiling point। तो ये assertion जो है करेक्ट है। फ्लोराइड का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयोडाइड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से अगर हम कंपेयर करें तो आयोडाइड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, फ्लोराइड का कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी इज करेक्ट है। और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, यही बात मैंने बताई थी कि एटॉमिक मास ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। थैंक यू स्टूडेंट। हमारा चैप्टर खत्म हो गया इस क्वेश्चन के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने एमसीक्यू सीरीज के अंदर। तो अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर हुआ हो, क्वेश्चन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।